Very good morning to all of you, my dear students of class 10th. In the last video, we discussed about the economic development and the democracy as the outcome of democracy. हमने ये देखने का प्रयास किया था कि जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कोई असर है क्या जितने भी हमारे इकोनॉमिक फेलियर्स हैं, क्या वो डेमोक्रेसी के आउटकम्स हो सकते हैं क्या। तो हमने कंपैरिजन किया था नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो निष्कर्ष यही निकला था कि भले ही नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपमेंट होता हो, ये बात सही है, लेकिन अदर फॉर्म्स पर अगर हम देखें तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कहीं बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। आज के इस स्लाइड में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ये एकोमोडेशन का अर्थ समझौता होता है स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे समाज में देखें, शायद ही कोई नो एनी सोसाइटी इज़ देयर वेयर नो डिस्प्यूट्स आर। ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ की सामाजिक विभिन्नताओं के कारण जो आपसी विवाद होते हैं वो ना होता हो। और ऐसा कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं है जिसमें डेमोक्रेसी से बेटर सॉल्व उसका मिल सके। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है, मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन यानी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार मिलता है, लीगल प्रोसेस यहाँ पर है जिसके तहत आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह सो मेनी पॉइंट्स वी हैव जो हमें ये देते हैं, हमें एक अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपने यहाँ की जो सोशल डाइवर्सिटी है उसमें हम परस्पर आपसी समझौता बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं या करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, संविधान के तहत यानी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आवर कंट्री इज गवर्नड, सो देयर आर मोर बेटर चांसेस टू रिसॉल्व द सोशल डाइवर्सिटी एंड डिस्प्यूट्स बेस्ड ऑन आवर सोशल डाइवर्सिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस स्लाइड में हम इसी को पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले पॉइंट को देखते हैं। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है स्टूडेंट्स जो परमानेंटली सामाजिक जो विवाद होते हैं, सामाजिक जो संघर्ष होते हैं उसको परमानेंटली रिसॉल्व कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बताया शुरू में ही कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, यानी डेमोक्रेसी में इस मैटर के लिए सोशल डाइवर्सिटी के जो उत्पन्न विवाद हैं उनको सॉल्व करने के लिए बेटर चांसेज होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मल्टी डायमेंशनल जो चांसेज हैं वो मिल जाते हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संभव नहीं होता है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। चलो, इसका क्या मतलब है कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कई बार ऐसा होता है कि वह जो सामाजिक विवाद है या जो सोशल डिस्प्यूट है उसके प्रति अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो शायद अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि वहाँ पर मल्टी डायमेंशन तो है नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो किसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा ही आपको डिसीजन लिए जाते हैं। तो अगर किसी सपोर्टर के द्वारा ऐसा कोई क्राइम किया जाता है या फिर सप्रेस किया जाता है तो फिर वो उसके फेवर में डिसीजन ले लेते हैं, जो किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स इज थस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। जाहिर सी बात है कि एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस इन आवर सोसाइटी, सो मेनी काइंड ऑफ पीपल लिव देयर and that's why we can say that democracy provide us ability to handle all these disputes and conflicts that is based on the social divisions. So democracy is the best form of government on the basis of accommodation of social diversity। ये जो सामाजिक जो लड़ाइयाँ हैं, सामाजिक जो डिफरेंसेज हैं, इनको रिसॉल्व करने में डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म को प्रस्तुत करता है। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी को हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ श्रीलंका के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो श्रीलंका है, श्रीलंकन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है
उसमें आपने शुरू में ही पढ़ा होगा, जहाँ पर सिंगलाज जो हैं उनके मेजोरिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, जो एक गृह युद्ध यानी सिविल वार में बदल गया, जिसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि भी हुई। तो उसको एग्जाम्पल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियंस, नॉट रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। यानी डेमोक्रेसी में जो शासन होना चाहिए वह केवल मेजोरिटी रूल के आधार पर नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। जैसे वहाँ पर तमिल्स जो थे, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, वो क्या थे, माइनॉरिटी में थे। उनके अधिकारों की हमेशा से अवहेलना की गई। जो गवर्नमेंट बनी 1956 एक्ट के तहत, उसने सरकारी नौकरियों में भी उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिया, और कहीं ना कहीं जो तमिल भाषी थे उनकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, जो वहाँ पर सिविल वार का कारण बना। तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर अच्छा फंक्शन तभी हो सकता है जब माइनॉरिटी और मेजोरिटी जो है वो मिलकर काम करे, है ना। सो फंक्शन इज़ टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। यानी मेजोरिटी और माइनॉरिटी जो ओपिनियंस है वो परमानेंट नहीं होते, वो बदलते रहते हैं, वो चेंजिंग्स होते रहते हैं। तो इसलिए उसके आधार पर हम मेजोरिटी रूल के आधार पर वहाँ के लोगों पर शासन करें, ये किसी भी दृष्टिकोण से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। हाँ चलो, अगर हम मान लें किसी धर्म जाति विशेष की सरकार है वहाँ पर, तो उसको लेकर के देश में अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके मन में ये फॉर्म नहीं आना चाहिए कि वो गवर्नमेंट जो है वह हमारी है ना। मेजोरिटी वाले जो होते हैं, जो रिलीजन बेसिस हो या फिर आप लैंग्वेज बेसिस पर अगर कोई गवर्नमेंट बनी हुई है, तो वहाँ के उस मेजर कम्युनिटी को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि पूरी सरकार हमारी है। और ये चीज़ देखने में प्राय आता है कि अगर किसी मेजोरिटी या किसी भाषा विशेष या किसी धर्म विशेष की कोई सरकार बनती है, तो वहाँ पर जो उस धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, उस भाषा से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट हमारी, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही गलत हो जाता है कभी कभी डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज चांस टू बीइंग अ मेजोरिटी एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी ही रहने देना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को एक अधिकार मिला हुआ है, हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। तो इस तरह डेमोक्रेसी को हम किसी रिलीजन बेसिस पर या फिर कम्युनिटी बेसिस पर हम उसको तौल नहीं सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इज़ डेमोक्रेसी। तो इस तरह आप देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सामाजिक समझौते होते हैं उसको रिसॉल्व करने के बेटर चांसेस मिलते हैं अदर देन द नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द स्लाइड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।